नमस्कार मित्रांनो. मित्र आज दिनांक 29 जानेवारी 2022 वार रविवार. आज कलर सीड्स कंपनी मंटा चौफुली इथं आपण आलेलो आहोत आणि निमित्त आहे की डॉक्टर के बी केशव बळीरामजी हेडगेवार चिकित्सालय जालना म्हणजे सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ संचलित मातृशक्ती राष्ट्रशक्ती या उद्देशाने चालू केलेलं एक चलतं फिरतं रुग्णालय. मित्र तुम्हाला सांगू इच्छितो की जालना शहरामध्ये फक्त 10 रुपयामध्ये 3 दिवसाचं मेडिसिन आणि अ, दुर्धर आजार किंवा याच्यावर त्यांचे विलाज म्हणा किंवा ऑपरेशन म्हणा या चालत्या फिरत्या रुग्णवाहिकेकडून केल्या जातात, की जे रुग्ण चांगल्या विलाजासाठी मुकतात तर त्या व्यक्तींना त्या आजारी असलेल्या व्यक्तींना एक चांगली सुविधा भेटावं, मेडिकल भेटावं हे या चालत्या फिरत्या रुग्णवाहिकेचं काम आहे. या वाहिकेला आज घडीला 2 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत आणि ही रुग्णवाहिकाचं आज 2 वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल इथं जालना शहरामध्ये एक छोटासा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे. माझं नाव समाजमित्र रविचंद्र जगन्नाथराव खर्डेकर. आज आपण या रुग्णवाहिकेबद्दल जी प्रोग्राम इथं ठेवलेला आहे त्या कार्यक्रमाचा आपण आनंद घेऊया आणि त्या कार्यक्रमाची माहिती घेऊया. प्रतिष्ठान डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर औरंगाबाद या संस्थेच्या अंतर्गत सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळ नावाची संस्था काम करते. 1994 पासून ही संस्था काम करते आहे आणि या संस्थेच्या कामाचा विस्तार हा आत्ता छत्रपती संभाजीनगर जालना शहरामधल्या 65 सेवावस्था ग्रामीण भाग आणि 5 जिल्ह्यांमधल्या 850 गावांच्या मध्ये विस्तार आहे. या कामाच्या विस्ताराला जालन्यामध्ये प्रारंभ होऊन आता 2 वर्ष पूर्ण झालेली आहेत आणि म्हणून जालन्यामध्ये डॉक्टर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे चलचिकित्सालय आणि डॉक्टर केशव बळीरामपंत हेडगेवार चलचिकित्सालय हे सुरू होऊन 2 वर्ष झाले. या 2 वर्षामध्ये खूप चांगलं काम जालन्यामध्ये झालेलं आहे आणि कौशल्य प्रशिक्षण हे पण काम आपल्या जालना शहरामध्ये सुरू झालेलं आहे. जालना शहरातली या कामाची जी संचालन समिती आहे त्या संचालन समितीने असं ठरवलं की 2 वर्षाच्या टप्प्यावरती हे या कामाला मदत करणारे सगळेजण म्हणजे सेवावस्थांमधले असतील, ग्रामीण भागामध्ये असतील, जालना शहरामध्ये खूप मोठा दानशूर व्यापारी समाज आहे. त्या समाजाने या कामाला खूप मोठी मदत केलेली आहे. तर अशा सगळ्यांना एकत्र बोलवावं, या कामाचा जो काही आढावा आहे तो सगळ्यांच्या समोर मांडावा, कुठपर्यंत काम आलेलं आहे, कसा लोकांचा प्रतिसाद आहे आणि संस्थेला आणि त्या स्थानिक संचालन समितीला हे काम पुढे कसं घेऊन जायचं आहे हे सगळं जरा आजच्या या कार्यक्रमामध्ये याची चर्चा होईल. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून आपल्या महाराष्ट्राचं भूषण असलेले, आपल्या देशाचे भूषण असलेले मोहिकोचे प्रमुख डॉक्टर राजेंद्रजी बारवाले हे उपस्थित राहणार आहेत. त्याचप्रमाणे मार्गदर्शन म्हणून डॉक्टर रमेशजी पांडव हे मोठे जलतज्ञ आहेत आणि ते पण मार्गदर्शन आजच्या कार्यक्रमामध्ये करतील. हा कार्यक्रम हे जे उपक्रम संस्था चालवते त्या कार्यक्रमाला समाज ज्या पद्धतीने प्रतिसाद देतो आहे त्या समाजाविषयी कृतज्ञता व्यक्त करणं, आभार व्यक्त करणं आणि अशा चांगल्या कामामध्ये सगळ्या समाजाने सहभागी व्हावं अशा प्रकारचं आवाहन करण्यासाठी आजच्या कार्यक्रमाचं आयोजन हे संस्थेने केले. सर आपलं नाव? डॉक्टर दिवाकर कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडळाचा अध्यक्ष असे आपण आहे. जय श्री राम. आइए गौतम जी, आइए ऊपर के हाल में. जय श्री राम.
राजू भैया चलो आप आपके आ जाओ राजू भाई आना क्या 9:30 आप बोले तो आए आदेश। नमस्कार, मी डॉक्टर अमित हजारे, डॉक्टर के. हेडगेवार शल्यचिकित्सालय या गाडीवर मेडिकल ऑफिसर म्हणून कार्यरत आहे। गेल्या 2 वर्षापासून आम्ही जालना शहरामध्ये सेवा देत आहोत आणि जालना शहरातल्या या सर्व वस्त्यांमध्ये सकाळी 9:30 ते 1 आणि संध्याकाळी 5 ते 8 आपली व्हॅन जात असते आणि तिथं अतिशय नाममात्र शुल्क म्हणजे 10 रुपयामध्ये आपण रुग्णाला 3 दिवसाचं मेडिसिन व कप सिरप इत्यादी प्राथमिक सेवा देतो व स्क्रीनिंग करून त्यांचं हायपरटेन्शन जर असेल तर त्यांना 3 दिवस सतत बोलावून हायपरटेन्शनचं रेफर करून काही हायपरटेन्शनची मेडिसिनसुद्धा आपण हे करतो। किंवा गणपती रुग्णालयात पिवळं कार्ड असेल, समजा रेशन कार्ड पिवळं तर बिलो पॉवर्टी लाईनचं कार्ड, त्यांना 1000 रुपयात फक्त खर्च येतो, शस्त्रक्रिया होते आणि केशरी कार्ड असेल तर 7000 रुपयात त्यांची शस्त्रक्रिया होते। अशा प्रकारे आपण इथं सेवा देत असतो। तर हे आपलं डॉक्टरचं केबिन आहे इथे आणि मेडिसिन असतं इथे आणि इकडे मागच्या साईडला इथे ड्रेसिंग वगैरे दुसरी फॅसिलिटी असेल तर ती आपण प्रोव्हाइड करतो आणि इथून एक्झिट आहे। चलता फिरता रुग्णालय, इथून बाहेर पेशंटला जाण्यासाठी एक्झिट आहे। गरजूंनी या सुविधेचा अवश्य लाभ घ्यावा। डॉक्टर के. हेडगेवार शल्यचिकित्सालय, फिरता दवाखाना। धन्यवाद। की ओर से सभी का सहर्ष स्वागत। आज के प्रमुख अतिथि, प्रमुख वक्ता एवं माननीय जिला संघचालक एवं सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल के अध्यक्ष, इनको मैं मंच पर निमंत्रित करता हूँ। माननीय श्री राजेंद्र जी बारवाले साहब, माननीय श्री रमेश जी पांडव, माननीय श्री दिवाकर जी कुलकर्णी, माननीय श्री नितिन जी खंडेलवाल, आप दीप प्रज्वलन और महापुरुषों के प्रतिमा का पूजन करें। प्रथमतः सभी महानुभावों को मैं विगत सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल विभिन्न सेवा प्रयासों का स्वीकार अब जालना शहर तथा परिसर में भी हो रहा है। आप जैसे महानुभाव तथा सहयोगियों के उत्साहपूर्ण समर्थन से यह कार्य अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस कार्य की द्वितीय वर्षगांठ पर इसकी प्रगति का प्रस्तुत करने हेतु यह स्नेह मिलन का आयोजन किया है। उसके प्रमुख आज के अतिथि, उनका मैं परिचय करता हूँ। माननीय श्री राजेंद्र जी बारवाले, चेयरमैन माहिको ग्रुप,
1978 से महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं और कंपनी में प्रबंधन के विभिन्न स्तरों पर उनका अनुभव है। वर्तमान में कंपनी के चेयरमैन और कंपनी के सभी विभागों का कवर करते हुए पूरे भारत और विश्व में अपनी उन्होंने व्यापकता बढ़ाई है। आप दोनों कंपनियों की गतिविधि के साथ व्यक्तिगत संपर्क में रहते हैं। आपके नेतृत्व में माइको ने हाइब्रिड बीज उद्योग के अग्रगणी बनाने के लिए विश्व स्तर पर अपनी पूरी क्षमताओं के साथ विस्तार किया है। कंपनी के संचालन के हर क्षेत्र में आपकी रुचि और मानव संसाधन विकास पर बहुत अच्छा तरह कार्य हुआ है। आप अन्य समूहों और कंपनियों के ट्रस्टों में भी काम करते हैं को अनुरोध करता हूं कि माननीय श्री राजेंद्र जी बारवाले इनका आप स्वागत करें। पर उपस्थित माननीय नितिन जी खंडेलवाल, शैक्षणिक क्षेत्र, आरोग्य क्षेत्र एवं सामाजिक क्षेत्र में आपका बड़ा योगदान रहा है। रोटरी के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में आपका कार्य प्रेरणा देने वाला और समर्पित वृत्ति से काम से सब समाज को अपनाने वाला रहा है। आपके स्नेह, प्रेम और निस्वार्थ सेवा भाव से सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल के अध्यक्ष माननीय दिवाकर जी दादा कुलकर्णी, इनको मैं अनुरोध करता हूँ कि माननीय डॉक्टर नितिन जी खंडेलवाल का वो स्वागत करें। आज के प्रमुख वक्ता के रूप में उपस्थित माननीय डॉक्टर रमेश जी पांडव, आप बाल आयु से संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ की तृतीय वर्ष शिक्षित। आपकी पढ़ाई BCV यमी 1984 में रुड़की यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश IIT में हुई है। आपकी आगे वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट, वाटर सेट डेवलपमेंट प्रोग्राम में PhD आपने हासिल की है। वाल्मीकि वाटर दिवाकर जी दादा कुलकर्णी को विनती करता हूँ कि माननीय डॉक्टर रमेश जी पांडव, इनका आप स्वागत करें। मंच पर उपस्थित माननीय डॉक्टर दिवाकर जी कुलकर्णी, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल के अध्यक्ष हैं। गए 35 साल से सामाजिक क्षेत्र में अपना दायित्व निभा सपना दीदी गोयल, इनको निमंत्रित करता हूँ कि वो आज के कार्यक्रम का प्रस्तावित करें। आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय श्री राजेंद्र जी बारवाले, जिला संचालक नितिन जी खंडेलवाल, प्रमुख वक्ता माननीय श्री रमेश जी पांडव और संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर दिवाकर कुलकर्णी और यहाँ उपस्थित सभी शुभ चिंतकों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी संस्कृति में हमें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें श्रद्धा, भक्ति, सेवा और त्याग इसका बहुत बार महत्व के लिए, और 33 वर्षों से आज तक वो वहीं बस्ती में रहकर काम कर रहे हैं। इतना कमिटमेंट है उनका। यही सच्ची प्रास्ताविक है इस संस्था की, इस कार्यक्रम की। फिर कुछ और 1-2 डॉक्टर आए जिन्होंने कहा कि मैं हफ्ते में 2 दिन ग्रामीण में OPD करूंगा। तो किसी ने कृषि में रुचि दिखाई, किसी ने कौशल विभाग संभाला। इस तरह बस कारवा आगे बढ़ते चला गया और लोग जुड़ते चले गए
और आज एक उपेक्षित बस्ती से शुरू हुआ काम 65 उपेक्षित बस्तियां और 3 गांवों से शुरू हुआ काम 617 गांवों में 40 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट चालू है और ये सारे प्रोजेक्ट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। आरोग्य के माध्यम से शुरू हुआ था काम, परंतु आरोग्य के साथ साथ सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जल, जंगल, जमीन, जानवर, ऊर्जा और जन संपदा इत्यादि विषयों पर काम चल रहा है और जिसके अंदर वुमन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट और फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जीरियाट्रिक केयर सेंटर, ऐसे विभिन्न बहुत सारी लंबी लिस्ट है। अगर मैं पूरी लिस्ट बोलने बैठूं तो शायद बाकी का प्रोग्राम ही रह जाएगा। और आप सभी का सहयोग मिला तो 2 मोबाइल क्लिनिक शुरू हो गए। एक ग्रामीण विभाग के लिए जिसका नाम है साहित्य रत्न डॉक्टर हेडगेवार चर्च चिकित्सालय। अब ये चिकित्सालय के साथ साथ फिर धीरे धीरे जहाँ जैसे जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे समस्याएं दिखती है वैसे वैसे काम शुरू होता है, तो वो सारी बस्तियों में फिर मूलभूत पाया मजबूत करने के हिसाब से वहाँ शिक्षा के भी कार्यक्रम चालू हुए। अलग अलग लोगों ने, यहाँ के लोगों ने उसको मदद की, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, सर की तरफ से किताबें मिली है और शिक्षा का काम भी उन बस्तियों में चालू हुआ है। और इसी वर्ष स्किल डेवलपमेंट के भी 2 ब्यूटिशियन और टेलरिंग ऐसे 2 कार्यक्रम चालू हो गए हैं। अब ये 2 वर्षों में तो ऐसा समझ लो कि जैसे हम घर बनाते समय पहले खुदाई करते, प्लिंथ लेवल पर काम होने के बाद फिर बिल्डिंग बनाते हैं, तो बस ये इसी तरह का 2 साल में केवल फाउंडेशन बना है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाने की कोशिश की है। परंतु इसके ऊपर की जो बिल्डिंग है ये आप सभी को बनानी है। यहाँ सामने जो भी बैठे हैं मैं उन सबसे कहूँगी कि ये बिल्डिंग बनाने में सबका सहयोग जरूरी है, क्योंकि यहाँ के जालना, क्योंकि मैं जालना की हूँ तो सबको जानती हूँ। जालना के लोगों में बहुत पोटेंशियल है और पोटेंशियल को यूटिलाइज करने में माहिर भी और सेवा भावी और दिलदार तो है ही। ऊपर से संभाजी नगर का मार्गदर्शन, तो कोई दिक्कत नहीं कि हम एक साथ कई तरह के काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कुछ लोग पैसे तो देते ही आए हैं, कोई लोग समय देंगे, कोई कुछ जिम्मेदारी लेगा, कोई किसी विषय को ओन करेगा। सबसे अहम है कि ओनरशिप लेगा, तो हम जानना की काया पलट कर सकते हैं। तो मैं अभी यही कहूँगी, यहाँ पर कुछ यूथ भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी कहूँगी कि वे अपने दिन का ये मेरी कही हुई बात नहीं है, किसी सिख गुरु से मैंने सुना था कि अपने दिन का 10% समय हमने ईश्वरीय सेवा कार्य में देना चाहिए। और हमारी संस्कृति में भी कहा है कि ये जो पूरा विश्व है ये परस्पर पूरक, परस्पर संबंधी और परस्परावलंबी है। हम सभी एक दूसरे के पूरक भी है और निर्भर भी है। और जानना एक बिजनेस हब है तो सभी जानते ही है, और यहाँ पर कुछ कार्य से जुड़े और ये हम समझ ले। इसका एक उदाहरण मैं और देना चाहूँगी परस्पर पूरकता और इसका। एक चित्तौड़ा गांव है, जब मोबाइल क्लिनिक के लिए जानना के कार्यकर्ताओं शुरू होने से पहले सर्वे कर रहे थे, तो चित्तौड़ा गांव जो था उसके आसपास पास में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था। और जब कार्यकर्ताओं की टीम वहाँ सर्वे करने गई तो कोई रास्ता नहीं था, 2 व्हीलर जा सकती थी। तो सोचे कि अभी 4 व्हीलर ही नहीं जा सकती तो इतनी बड़ी वैन कहाँ से जाएंगी, तो हम ठीक है ये गाँव नहीं कर सकते। पर 1 महीने के बाद फ़ोन आया वहीं से कि नहीं आप एक बार फिर से हमारे गांव में आओ, यहाँ बहुत ज़रूरत है। और जब दूसरी बार गए तो वो लोगों ने स्वयं खुद से वॉलंटरली पूरा रास्ता बना दिया और सारे झाड़ू भी काट दिए। मतलब यही है परस्पर पूरकता भी और परस्परावलंबिता भी। तो मैं यही कहूँगी कि हम ये समझ लें कि सबका हित ही सबका सुख है और सबके हित में ही सबका सुख है। इस विचार से यदि हम बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं यदि मिलकर हम एकजुट होकर अगर कुछ काम करते हैं तो हम अपने देश को सशक्त संपन्न भारत बना सकते हैं। और आज जिस तरह संभाजी नगर से प्रेरणा लेकर हमने जालना में काम शुरू किया है, उसी तरह कोई हमसे प्रेरित होकर कहीं काम शुरू करे, तभी इसकी यशस्विता का सही मापदंड होगा। धन्यवाद।
2 साल में हजारों मरीजों को इलाज करने का कार्य हम सब जालना वासियों के दातृत्व से हुआ है और इसी तरह काम हम आगे लेकर जाएंगे। मैं अपने स्किल में किशोरी उनको आगे बुलाता हूँ और वो अपना अनुभव कथन करें। सन्माननीय व्यासपीठ, आजच्या दिनी क्रांतीसूर्य सावित्रीबाई फुले यांना वंदन करून मी माझे 2 शब्द सांगते। मी ग्रामीण भागातून शेतकरी कुटुंबाचे प्रतिनिधित्व करते। मला सुरुवातीपासून पार्लर शिकायची खूप इच्छा होती, पण मी खेडेगावात असल्यामुळे मी काही ते करू शकले नाही। नंतर मी माझ्या मुलांना घेऊन इथं शिक्षणासाठी आले, पण मी 2-3 ठिकाणी बघितलं पार्लरमध्ये की मला शिकायची इच्छा शिकायची इच्छा असल्यामुळे मी 2-3 ठिकाणी पार्लरमध्ये चौकशी केली। तर काही ठिकाणी मला 15,000, तर काही ठिकाणी 20, तर काही ठिकाणी मला 25,000 सांगितले। फक्त 1,010 रुपयामध्ये 3 महिन्याचा माझा कोर्स चालू झाला। जसा माझा कोर्स चालू झाला तसे मी माझ्या शेजारच्या महिला व माझ्या मैत्रिणीला सुरुवातीला फ्रीमध्ये ॲड्रो फेशियल वॅक्स करून दिले। त्यांना माझे काम खूप आवडले। आता त्या सर्व माझ्याकडे येतात व त्यांच्या मैत्रिणींना सुद्धा घेऊन येतात। मला खूप आनंद होत आहे की आज माझी इच्छा पूर्ण झाली आहे, कारण खेड्यामध्ये पार्लरची काहीच सुविधा नाही, काहीच नाही। आता माझी मुलं शिक्षण झाल्यानंतर ती त्याच्या ठिकाणी जातील। मी खेडेगावात जाऊन एक पार्लर टाकायची माझी इच्छा आहे। ही इच्छा फक्त माझी सावित्रीबाई फुले महिला एकात्मक समाज मंडळ संस्था यामुळे पूर्ण झाली। त्याबद्दल मी सर्वांचे धन्यवाद करते व माझे 2 शब्द संपवते। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जे माझ्या मैत्रिणी आहे त्या माझ्याकडून करून घेतात, त्या पण माझ्यावर खूप खुश आहे। तर स्किलमध्ये दुसऱ्याताई राधाताई धुमाळ आपला मनोगत व्यक्त करतील। माझा नमस्कार। माझं नाव राधा विलास धुमाळ, मी राहणार गांधीनगरमध्ये। आम्ही वस्तीमध्ये राहतो, पण एक दिवस सर आले आणि सरांनी आम्हाला माहिती दिली, सावित्रीबाई फुले एकात्म महिला समाज मंडळाची माहिती दिली आणि त्यांनी आम्हाला ब्युटिशियन आणि पार्लर कोर्स सांगितला आणि म्हणजे टेलरिंगचा कोर्स सांगितला। त्यात मला टेलरिंग पहिले करायचंच होतं, पण मग मी म्हटलं चला कमी फीमध्ये आम्हाला टेलरिंग करायला मिळाली आणि वस्तीतल्या महिलांना म्हणजे जास्त फी पण अफोर्ड करू शकत नाही सामान पण, त्याच्यामुळे मग कमी फीमध्ये मिळाली। तर मला आवडलं सरांचं बोलणं। मी प्रवेश घेतल्यानंतर मग आम्हाला इतकं सरळ आणि सोपी पद्धतीनं टेलरिंग शिकायला मिळाली। टेलरिंग शिकल्यानंतर आम्ही बरेचसे म्हणजे खूप प्रकारचे आम्हाला ड्रेसेस, ब्लाऊज, फ्रॉक ते इतके छान शिवले की फ्रॉकचे ऑर्डर्स आम्हाला शेजारी पाजारी आमच्या मुलींना शिवले, पण शेजारी पाजाऱ्यांना एवढे आवडले की ते पण आम्हाला ऑर्डर द्यायला लागले। सुरुवातीला तर मग तसेच शिवून दिले, पण आता स्वतः मला पैसे माझ्या कमाईवर मी स्वतः त्यांना ड्रेस, फ्रॉक, ब्लाऊज हे शिवून देते आणि फिनिशिंग एवढी छान आणि आम्हाला शिकवण्याची पद्धत पण एवढी छान शिकवली मॅडमनं की सोप्या पद्धतीमध्ये इतकं छान आम्ही शिवलं की शेजारी पाजारी पण आता कोर्स करण्यासाठी माझ्याकडे आले की आम्हाला माहिती द्या, आम्हाला न्या, आणि त्यांना सुद्धा ॲडव्हान्समध्ये ॲडमिशन घेतले। एवढंच नाही की मी आज घरचे पण इतके माझे खुश झालेले आहे की आज मी स्वतः म्हणजे माझ्या संसाराला माझे 2 पैशाचा हातभार, घरी बसून तर माझ्याकडनं काही होत नव्हतं, पण आज माझे 2 पैसे माझ्या घरच्यांना कामे येऊ राहिले आणि घरचे पण इतके खुश झाले की आज तू काहीतरी करतीये। आणि सर एवढं पण मला म्हणायचंय, एवढ्यापर्यंतच थांबत नाही संस्था। सरांनी आम्हाला एवढं छान म्हणजे हे दिलं माहिती की बाबा तुम्ही काहीतरी करा, आम्ही आहे तुम्हाला मदत करायला, तुम्ही घाबरू नका। म्हणजे मी बोलायलाही घाबरत होते, कधी अशी बोललेली नाहीये, पण सरांनीच मला प्रेरणा दिली, आम्ही तुम्ही
सगळे सारखेच आहे. तुम्ही बोला, तुम्ही बोलले तर तुमच्या मनातल्या आम्हाला गोष्टी कळतील, आम्ही तुमची मदत करू शकतो म्हणून. आणि सर ही संस्था खूप गोरगरिबांसाठी खूप चांगलं आहे सर. आणि मला खूप आवडलं की माझ्यासारख्या गरीब कितीही महिला आज स्वतःच्या पायावर उभा राहू शकते, स्वतः कमाई करू शकत्या. आणि संस्थानं काढलेलं सर यांचे खूप आभारी सर. आणि अशीच कामं करत राहा सर. आणि आम्ही पण गोरगरीब महिला 2 पैसे कमवू शकतो. कारण एवढी माहिती देणारे म्हणजे असे कुठंच नाहीये की बाबा एवढी माहिती घरी येऊन वस्तीमध्ये येऊन सांगतील. आणि सरांनी मध्ये येऊन आम्हाला एवढी माहिती सांगितली. आणि आज त्यांची प्रेरणा घेऊन आम्ही इथपर्यंत बोलू शकतो, तुमच्या समोर उभा राहू शकतो. याच्याहून मोठी गोष्ट काय. धन्यवाद सर.